अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। तो आज की वीडियो फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उससे मुझसे ये रिक्वेस्ट की गई है कि सर आप इंग्लिश के 9th क्लास के जो डू एज डायरेक्टेड हैं वो भी सॉल्व करवा दें। तो इस वजह से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आपको ये बताता चलूँ कि इंग्लिश के अंदर डू एज डायरेक्टेड का जो सवाल है वो 20 मार्क्स का है, और 20 मार्क्स एक काफ़ी अहमियत रखते हैं 100 मार्क्स के अंदर ना। ठीक है, तो डू एज डायरेक्टेड का मतलब ये होता है कि जो आपको उन्होंने कंडीशन गिवन होगी उस कंडीशन के मुताबिक आपने उसको फिल करना होगा। ठीक है, बहुत आसान है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आपको रट्टा मारना पड़े। बहुत आसान सी ट्रिक्स हैं, आपने इनको समझ लेना है। ये आप देख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची का न्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर है, क्लास 9 का साइंस ग्रुप का 2022 का। ठीक है, जिसमें सेक्शन ए में आपके पास 40% MCQs होंगे, सेक्शन बी में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिनमें से 10 मार्क्स के आपको जो है वो पोएम और पोइट जो प्रोज है उनमें से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। उसके बाद ये सवाल आएगा तीसरा जो है डू एज डायरेक्टेड का। ठीक है, तो अब हम इनको फिल करते हैं। सबसे पहला सवाल है शी इज़ डैश MA, और जैसे कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके यहाँ पर इन्होंने जो है वो 2 पार्ट बना दिए हैं। ठीक है, यानी इन दोनों में आपको जो है वो आर्टिकल जो है वो पुट करना है। देखिए शी इज़ डैश MA, तो शी इज़ M जो है वो आपको मालूम है अलिफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब अलिफ आ जाए, ठीक है, तो आपको मालूम है कि हम लोग क्या लगाते हैं, N। तो यहाँ पर आ जाएगा शी इज़ एन MA। ठीक है, नेक्स्ट कहता है डैश बॉय यू मेट लास्ट नाइट इज़ माई स्टूडेंट। इसमें आर्टिकल लगाना है, तो इसमें आ तो आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि आप बॉय यानी वो एक लड़का था जिससे मैं लास्ट में मिला, वो मेरा एक स्टूडेंट था, तो वो एक ख़ास पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आएगा द बॉय यू मेट लास्ट नाइट इज़ माई स्टूडेंट। अच्छा, नेक्स्ट है आपको इसमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। अब प्रीपोजिशन का फ्रेंड किस तरीके से इस्तेमाल करना है, द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश दी स्टूडेंट्स। देखें, अगर कोई भी चीज़ जो है ना वो 2 हिस्सों में तकसीम की जाए ना, तो तब उसको तब जो कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है बिटवीन। लेकिन यहाँ पर जो बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स में किया जा रहा है। तो जब बहुत सारों का जिक्र आ जाए तो फिर वर्ड क्या यूज़ किया जाता है, अमंग। ठीक है, अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मैंगोज डैश द ट्री। अच्छा, इसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे आम जो है वो दरख्त पर हैं, तो इसमें ऑन आएगा। ठीक है, क्योंकि दरख्त के ऊपर है। ठीक है, दरख्त में नहीं है, दरख्त के ऊपर है, तो ऑन लगेगा। ठीक है, ऑन द ट्री। ही हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क। अब इसमें क्या करना है, आपको इसकी वॉइस जो है ना वो चेंज करनी है। तो वॉइस जो है वो आप किस तरीके से चेंज करेंगे, आपको मालूम है कि ये भी आपके पास एक्टिव वॉइस में है। तो आपने इसको जब पैसिव वॉइस में करना है, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है, और जो यानी वो सब्जेक्ट बन जाता है, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इसका जो आपका करेक्ट बनेगा वो बन जाएगा द बॉल वॉज हिट। ठीक है, द बॉल was hit by him out of the park। तो ये इसका जो है वो करेक्ट वॉइस चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेट देम नॉट बी कॉल्ड। तो इसकी जब आप वॉइस चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डू नॉट कॉल देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आर यू राइटिंग दिस आर्टिकल। ये बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो है वो सेंटेंस है, और ये एक्टिव वॉइस में। तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस में आपको मालूम है कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है तो उसमें इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बन जाएगा आपका इज दिस आर्टिकल बीइंग रिटन बाय यू।
ठीक है, रिटर्न क्यों आया? क्योंकि आपको मालूम है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल की जाती है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शी इंस्पायर्स वन एंड ऑल विद हर परफॉर्मेंस। इसको आपने चेंज करना है, तो इसका क्या बनेगा? इंटेरोगेटिव में इसको आपने चेंज करना है। तो शी इंस्पायर्स यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको मालूम है कि ही शीट के साथ डस का इस्तेमाल किया था, डस का इस्तेमाल किया था, तो डज शी। और जब डज का इस्तेमाल किया जाता है जो एस या एस आपने वर्ब के साथ लगाया होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो डज शी इंस्पायर, इंस्पायर आ जाएगा सिर्फ, वन एंड ऑल विद हर परफॉर्मेंस। और आखिर में क्वेश्चन मार्क। दे कुड नॉट हैंडल द सिचुएशन, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसको सिंपल आपने चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा? दे कुड हैंडल द सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट वेल। आपको जो है वो इसका करेक्ट क्वेश्चन टैग बनाना है, तो ये किस तरीके से बनेगा? आई डू नॉट प्ले क्रिकेट वेल, डू यू? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नरेशन में आपको चेंज करना है। शी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू। तो इसमें आपको मालूम है कि नरेशन में क्या होता है कि जब आप ये जो आपके पास मी के बाद कोमा है, ये जब आप हटाते हैं तो क्या इन्वर्टेड कोमा से हटाते हैं तो डैट का इस्तेमाल किया जाता है। तो शी टोल्ड मी डैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू। तो उसने मुझसे कहा कि वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, आई ऑर्डर्ड हिम नॉट टू इंटरफेयर। तो आपने इसको चेंज करना है, तो ये क्या बन जाएगा? आई सेड टू हिम डोंट इंटरफेयर। इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सॉरी ये वापस एक दफा लिखना पड़ेगा। आई सेड टू हिम डोंट इंटरफेयर। अच्छा, जैसे ये है यू वुड गेट गुड मार्क्स इफ़ यू वर्क हार्ड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यू वुड गेट गुड मार्क्स इफ़ यू वर्क हार्ड। यानी ये जो वर्ब है ना, यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, ये इसमें असल में यहाँ लिखा नहीं जा रहा, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका। तो वर्क की जगह आपने वर्क लगा देना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब
पंक्चुएशन करनी है। पंक्चुएशन में आपने क्या करना है, सुबह सेड ये पूरा जो है आपका एज इट इज आएगा। और टुबा का जो है वो टी कैपिटल हो जाएगा। टुबा सेड आई हैव bought books, copies and pens। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, इस पाकिस्तान द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया। तो आपको मालूम है कि इसमें जो पंक्चुएशन होगी, इस का आई कैपिटल आ जाएगा, पाकिस्तान का पी कैपिटल आएगा और एशिया का ए कैपिटल आएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, उसके बाद प्रीफिक्स इस्तेमाल करने हैं। ओबीडियंट आपको प्रीफिक्स मालूम है कि क्या होगा, डिसोबीडियंट। हेल्थी और इसका क्या बन जाएगा, अनहेल्थी। दे हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, इसको आपने फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करना है। तो इसमें आपको मालूम है कि फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है, ये फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी और शैल बी लगता है। तो क्या लग जाएगा, दे विल बी अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। He will look into the matter। तो इसको आपने चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, he will look into the matter। और लास्ट आपके पास कंपाउंड सेंटेंस आपको बनाना है। तो कंपाउंड सेंटेंस में आपको क्या होता है कि मालूम है कि एज इट इज आ जाएगा, दे कॉल्ड मी many times but I did not reply them। तो ये थे फ्रेंड आज के कंप्लीट डू एज डायरेक्टेड जो आपको मैंने सॉल्व करवाए हैं और आपको ये समझाए भी हैं। आई होप कि आप लोग समझ में आ गए होंगे। तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ये, ताकि वो भी इससे तैयारी कर सकें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।